हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, इसका नाम है हेल्थ हीलिंग। और फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए, उन सभी रोगियों के लिए जिनकी भी किडनी में प्रॉब्लम्स हैं और वो दवाइयाँ भी ले रहे हैं, फिर भी उनका ना तो क्रेटिनाइन कम होता है, ना उनका यूरिया कम होता है और दवाइयाँ उनको कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं, वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे होते हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रहे होते हैं, लेकिन ये मेडिसिन उस पे काम नहीं कर रही होती हैं और उनका क्रेटिनाइन दिन पे दिन बढ़ रहा होता है या रुका हुआ रहता है, लेकिन कम नहीं होता है। तो आज हम इन सब पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड वीडियो को शेयर भी करें। आप सब जैसे जानते हैं कि क्रेटिनाइन हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है, हम जो भी खाते हैं या पीते हैं, और हमारी मसल्स द्वारा क्रेटिनाइन यूरिया का निर्माण होता है। और क्रेटिनाइन एक तरीके का विषैले तत्व होता है जो हमारी किडनी यूरिन के जरिए बाहर निकालती है। लेकिन जब क्रेटिनाइन ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक किडनी पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग जाती है और उसकी किडनी बिल्कुल काम करना छोड़ चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू हो जाता है और वो दवाइयाँ लेता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेता है, लेकिन क्रेटिनाइन कम क्यों नहीं होता है। तो देखिए, कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिस पे आपको गौर करना होता है। तो देखिए, किडनी की समस्या के अंदर होता क्या है कि किसी पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहने लग जाता है। बीपी आपका एक तो सिस्टोलिक होता है, एक डिस्टोलिक होता है। आपका 100 ऊपर वाला बीपी जो होता है, जो ऊपर वाला बीपी 120 होता है, नीचे वाला बीपी अगर 80 होता है। अगर आपका बीपी ऊपर वाला बढ़ा हुआ है, नीचे वाला आपका 80 है, 90 है, तब भी आपका क्रेटिनाइन कम नहीं होगा। अगर आपका नीचे वाला बीपी बढ़ा हुआ है और आपका ऊपर वाला बीपी कंट्रोल में है, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी और आपका क्रेटिनाइन कंट्रोल में नहीं आएगा, आप चाहे कोई भी मेडिसिन खाएं। कारण क्या है कि आपका बीपी कंट्रोल में नहीं है। अगर आपका सिस्टोलिक कंट्रोल में है तो आपका डिस्टोलिक कंट्रोल में नहीं आता है। तो ऐसे में आपको पहले अपने बीपी पे काम करना है, आपको अपने बीपी को कंट्रोल में रखना है। आपका बीपी हल्का कम रहना चाहिए, जैसे 110 हो गया, 110/70 या 80 हमेशा रहना चाहिए। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपकी बॉडी पे जो दवाइयाँ हैं वो काम करने लगेंगी और आपको इफेक्ट आने लगेगा और आपका क्रेटिनाइन यूरिया भी कम होने लगेगा। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी किडनी शुगर की वजह से ख़राब हुई होती है, उनको डायबिटिक रहा होता है और वो जिसकी वजह से अपनी किडनी ख़राब कर लेते हैं। तो शुगर के पेशेंट को क्या करना है कि अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है हमेशा। अगर उसका शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है, मान लो वो खाली पेट है और उसका शुगर अभी कम है, लेकिन जैसे ही उसने खाना खाया और उसका शुगर लेवल अचानक से बढ़ गया, तो भी उसका क्रेटिनाइन यूरिया कम नहीं होगा क्योंकि उसका शुगर का लेवल बढ़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए, दिन में 3 या 4 बार उसको खाना खाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना खाना है और परहेज वाला ही खाना खाना है। आपको भरपेट खाना नहीं खाना ताकि आपका शुगर का लेवल कंट्रोल में रहे। जैसे खाली पेट आपका शुगर 70 या 90 आ रहा है या 100 आ रहा है और जैसे ही आपने खाना खाया आपका शुगर का लेवल 150 हो गया, 200 हो गया, 220 हो गया, तो ऐसे क्या करना है कि आपको दिन में 3 या 4 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, भरपेट खाना नहीं खाना है। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पेन किलर खा रहे होते हैं, उनकी टांगों में दर्द होता है, उनकी बॉडी में पेन हो रहा होता है, तो वो पेन किलर का सेवन करने लग जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का भी क्रेटिनाइन यूरिया कम नहीं होता है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन लगा हुआ होता है और जिसकी वजह से उनका पेट साफ नहीं हो रहा होता है, तो ऐसे पेशेंट्स का भी क्रेटिनाइन यूरिया कम नहीं होता है, चाहे वो कितनी भी मेडिसिन खा लें। तो ऐसे पेशेंट को क्या करना है कि हमेशा आपको अपने पेट को साफ रखना है। इसके लिए आप क्या करें कि पेट साफ करने वाली कोई भी दवाई ले सकते हैं, चाहिए तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले सकते हैं या आप डल्कोफ्लेक्स टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है डाइट की। तो डाइट आपको हमेशा अपनी मेंटेन करके रखनी है। आपको कुछ भी कोई ऐसा चीज़ नहीं खाना जिससे आपका क्रेटिनाइन यूरिया बढ़े, आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़े और आप अगर दवाइयाँ खा रहे हैं उसके बाद भी आप कुछ उल्टा सीधा खा रहे हैं तो दवाइयाँ ऐसे में भी काम नहीं करती हैं। तो इसलिए किडनी पेशेंट के लिए डाइट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है और वाटर का इंटेक हमेशा कम करें। जितना डॉक्टर ने आपको वाटर का इंटेक बताया है उतना ही वाटर का इंटेक करें। वाटर ऐसा नहीं है कि खाली पानी से ही है, चाय भी एक तरीके का लिक्विड है, दूध भी एक तरीके का लिक्विड है। अगर पतली दाल खाते हैं तो वो भी लिक्विड में ही आ जाती है। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखें और आपका क्रेटिनाइन जरूर कम होने लगेगा दवाइयों से। आशा करता हूँ कि आपको आपके कमेंट का जवाब जरूर मिला होगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।